हेलो एवरीवन, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज 5 अक्टूबर है और सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज का ये व्लॉग नहाए खाए का है, यानी तीज जो जिउतिया व्रत होते हैं, जो जीवित पुत्रिका व्रत कहते हैं। तो हम लग गए हैं सुबह से ही जो चीज़ें होती हैं बनाने के लिए कि उस दिन नहा खा के क्या खाया जाता है। तो हमारे के यहाँ तो यहाँ पे मूली का साग बन रहा है। मूली का साग है और उसमें कुछ बोड़ो है और बीन्स जिसे बोलते हैं, इसमें कुछ हम 2-4 यहाँ पे बैंगन ऐड कर रहे हैं। तो जो सबके घर का अलग अलग नियम होता है, सबके रीति रिवाज अलग होते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे रिचुअल्स उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज हमारे के यहाँ जो है मूली का साग बनता है और या तो रोटी, या तो जिसे अगर हुआ तो वो मड़ुआ का रोटी खाता है। मड़ुआ सबको पता ही होगा। तो जो जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया करता होगा उसे ये पता होगा कि मड़ुआ का रोटी जो होता है वो बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे इसमें नोनी का साग भी डाला जाता है। जो नोनी होता है, नोनी भी साग जो होता है वो जितिया व्रत में बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे सब्ज़ी भी बना रही हूँ और हर कोई तो ये मूली का साग खाएगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक अलग दाल भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आज साबुत मसूर की दाल बना रही हूँ सब घर वालों के लिए, और मम्मी जी के लिए अलग बन रहा है, तो वो चढ़ाएंगे भी। तो मैं यहाँ पे फटाफट मसाले तैयार कर रही हूँ। और हमारा काम तो बस यही है कि सुबह से उठो और किचन में लग जाओ। तो जो तीज व्रत का त्यौहार होता है ना बहुओं के लिए, तो समझिए कि क्या कहें हम मतलब सुबह से ही लग जाओ, जो ऑर्डर होते जाता है वो बनाते जाओ। और साथ साथ में बच्चे भी हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। खैर ये सब चीज़ें तो हमें करनी ही पड़ती है, और ख़ासकर त्योहारों में सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और मैं यहाँ पे जो छिलके होते हैं ना हमारे के यहाँ, तो वो छिलके मैं ना एक जगह ही जमा करके रख देती हूँ, क्योंकि छिलके जो होते हैं ना डस्टबिन में मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि वो गाय वाय को मैं दे देती हूँ खाने के लिए, तो वो भी सही होता है। क्योंकि उन्हें तो जो किसी भी चीज़ के छिलके होते हैं, आलू के होते हैं या किसी भी फ्रूट्स के छिलके होते हैं ना, उन्हें डस्टबिन में मत फेंका कीजिए, क्योंकि वो गाय अन्न भी खा लेती है, क्योंकि वो भी सही नहीं होता। उन्हें डस्टबिन फेंक के फिर वो घर के डस्टबिन में पड़ेंगे तो ख़राब ही होंगे। उससे बढ़िया किसी के पेट में चले जाएं, जानवर के, किसी एनिमल्स के। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई हुई है, और यहाँ पे मैं दाल को, जो साबुत मसूर की दाल है, वहाँ पे छौंका लगा रही हूँ। तो अभी मैं ना यहाँ पे किचन में एक बोतल पानी भी रख लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि जब जब मुझे प्यास लगती तो मैं पी लेती हूँ। क्योंकि मैं सुबह से ही लग जाती हूँ, अपना झाड़ू पोछा करके, पूजा करके सुबह से ही किचन में लग जाती हूँ। सबको थोड़ा सा नाश्ता देती हूँ, फ्रूट्स वगैरह चाय सबके लिए दे के उसके बाद मैं किचन में लग जाती हूँ। क्या बज रहा है? चींटी है, चींटी। क्या बज रहा है? मामा हाँ, क्या सीटी बज रहा है। खाना बन रहा है, खाना। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही हूँ। तब तक चलिए हम अपने सासू माँ से आप लोगों को मिला देते हैं। वैसे हमारी फैमिली जो है, मेरी फैमिली उतनी इन्वॉल्व नहीं होती है ब्लॉगिंग में, लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स उन लोग के ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो सासू माँ है, यहाँ पे नहा धो के रेडी होके, यहाँ पे बागेश्वर बालाजी हैं और शिव शंकर भोलेनाथ है, तो इनकी वो पूजा करती हैं, भक्ति करती हैं। तो यहाँ पे वो पूजा कर रही हैं, और सुबह सुबह मैंने भी पूजा कर ली थी, तो उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी शॉर्ट्स वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत किचन से थोड़ा टाइम लेके, ब्रेक लेके, आपको यहाँ पे इतनी तेज़ धूप निकली है पूछिए मत, और मेरा पति का रिएक्शन भी देख लीजिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये तो इनका ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैं छोटू बाबा के लिए खाना निकाल रही हूँ, और यहाँ पे ये गाय के लिए खाना है। तो पितृपक्ष भी चल रहा है, तो गाय के लिए मेरे के यहाँ खाना निकल ही जाता है, और भगवान को भोग हमने चढ़ा दिए हैं। यहाँ पे ये देखिए मड़ुआ की रोटी है। तो मड़ुआ की रोटी बस मम्मी जी ही खाएंगी, तो वो ज़्यादा लेके नहीं आई थी। मैं फटाफट अब यहाँ पे मम्मी जी के लिए यहाँ पे खाना निकाल रही हूँ कि अब वो खाएँगी। तो यहाँ पे साग और मड़ुआ का रोटी उन्हें मैंने दिया है खाने के लिए। तो आप देखिए मड़ुआ की रोटी, मुझे देख के तो पता नहीं, मैंने कभी चखा नहीं है कि कैसा होता है,
लेकिन यहाँ पे अब देखिए मम्मी जी यहाँ पे भोग वो प्रसाद ग्रहण कर रही हैं यहाँ पे नहा खा के। तो मैंने मम्मी जी ने थोड़ा सा मुझे मड़ुआ का रोटी दिया के लिए टेस्ट कर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा मड़ुआ की रोटी। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, ये पौधा है बरियार, इसको बोलते हैं बरियार का पौधा। ये हमारे यहाँ जितिया में यूज़ होता है। तो अभी बज चुके हैं 12 और मैं यहाँ पे किचन विचन साफ़ करके सो गई थी थोड़ी देर के लिए, थोड़ा देर रेस्ट कर ली थी। और अभी बज रहे हैं 5, तो अभी शाम हो जाती है। तो नहा खा के दिन ही शाम को हमारे यहाँ खाना भी बनता है। तो कुछ खाने बनते हैं जो सुबह चढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा धो के दिया करके और उसके बाद लग जाती हूँ फिर से किचन में शाम के टाइम। तो यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ दाल चावल और जो सब्ज़ी होती है तोरी की नहीं, झिंगनी की और आलू की। तो यहाँ पे मैं वही सब्ज़ी कट कर रही हूँ और थोड़ा ना बहुत लेट भी हो जाता है, तो उसके वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ दही जमाने के लिए और यहाँ पे मैं सब्ज़ी रेडी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ी मायूस खड़ी हूँ कि सब चीज़ें करते हुए भी सुबह से शाम हो गया, लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग होते हैं अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज़ को, कुछ ना कुछ सुनने को मिल ही जाता है। तो थोड़ा बहुत दुख होता है। खैर हमारा तो काम ही है सुनना, तो सुनते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, इग्नोर करते रहो बातों को। तो यहाँ पे रोटी दाल चावल और जो सब्जियाँ बनी होती हैं, जो खाने बने होते हैं, उन्हें हम पहले ही निकाल के रख देते हैं ताकि वो सुबह चढ़ाएँ। तो उन्हें पहले ही ऐसे ही निकाल के रख देते हैं। और मैं यहाँ पे अब रात के 10:30 बज चुके हैं। अभी हस्बैंड तो आए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी कम से कम 11 बज गए होंगे मुझे। तो ये जब किचन क्लीन करके और फिर मैं चली जाती हूँ सोने के लिए। लगभग 12 बज जाते हैं मुझे सोने में। उसके बाद हम उठेंगे 3 बजे। तो 3 बजे उठेंगे तो वही सुबह जो जितिया होता है, दही चूड़ा खाया जाता है, उसका भी ब्लॉग मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुझे कोई घर वाले से तो उतना सपोर्ट करते नहीं है मेरी वीडियो को, लेकिन आप मुझे सपोर्ट कीजिए। वो एक दिन वो भी आएगी कि वो भी सपोर्ट करेंगे।